जय हिंद, नमस्कार। मैं नाशिदा सुरेंद्र सिंह। इस वीडियो में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित बिष्ट किस प्रकार पाकिस्तानी आतंकवादियों से पैसे लेके घुसपैठ करवा रहा है। और जब मैंने इसका विरोध किया तो इसने मुझे फोर्थ विद वहां से हटा दिया और अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। और बड़े बड़े अधिकारियों से इसकी साथ सेटिंग थी, तो इसने मुझे बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे तो इसने लाइन ऑफ कंट्रोल से फोर्थ विद हटा दिया अपने प्रभाव से, लेकिन अभी भी वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है या वहां से इसका ट्रांसफर होकर किसी दूसरे बॉर्डर पर तैनात होगा। तो जब एक दुश्मन देश के साथ एक सेना का इतना बड़ा अधिकारी मिल जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मेरे द्वारा कंप्लेंट करने पर, तो अभी ये उस घुसपैठ से कहीं ज्यादा बड़ी घुसपैठ करवा रहा होगा। ये आप भी समझ सकते हैं और मैं अच्छे से जानता हूं। तो मैं इसकी पूरी वो कार्रवाई आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार जब मैं वहां पर तैनात था लाइन ऑफ कंट्रोल मेंढर जम्मू कश्मीर में, ये घुसपैठ कराता था, किस प्रकार ये करवा पाता था, वो सारी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। होता क्या, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर पर एक कमांडिंग ऑफिसर के अंडर में कम से कम 500-600 सैनिक अंडर कमांड होते हैं और कई किलोमीटर का इलाका इसके जिम्मेवारी के अंदर आता है। तो एक काफी बड़ा इलाके का एक टाइप से ये मालिक होता है। तो उस इलाके में, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, हमारे देश के अंदर की साइड में और पाकिस्तान की साइड में दोनों तरफ कुछ अंडरग्राउंड वर्कर, गुप्तचर काम करते हैं। और उन अंडरग्राउंड वर्कर से, गुप्तचरों से मिलकर ये क्या करता था कि वहां से पाकिस्तान साइड के जो गुप्तचर थे उनसे मिलकर ये सौदेबाजी करता था, उनसे पैसे लेके, उनसे रिश्वत लेके घुसपैठ करवाता था मिलिटेंटों की। और आपको पता ही है, जब एक कमांडिंग अफसर किसी मोर्चे पर जाकर वहां के सोल्जर को हटा देगा कि भाई यहाँ से हटो, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, कुछ सेना के भले के लिए होनी है, तो सैनिक आदेश के गुलाम है, वो वहां से हट जाते थे। तो ये उनसे सौदाबाजी करता था, उनसे मंगवाई गई जो डील में जो रकम इसने लेनी होती थी वो लेता था। इसके साथ जो इसकी टीम के जो लड़के होते थे उनसे वो पैसा कैरी करवाया जाता था। और जितने भी मिलिटेंट को इसने उस दिन डील की है उनको ये पास करवा देता। तो इस प्रकार से अलग अलग पोस्टों से पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ कराता था। और जो डील में ये पैसा लेता था उस पैसे को ये अपनी टीम के द्वारा ही, मेरी यूनिट के जवानों द्वारा ही अपने घर तक सप्लाई करवाता था। सरकारी वारंट और सरकारी ऑल टेम्परेरी ड्यूटी शो करते हुए वो सारे रिकॉर्ड निकल जाएंगे जब इंक्वायरी होगी। इस गद्दार ने वो जो पैसा वहां से लूट खसोट की, देश के साथ गद्दारी करके उस पैसे से अरबों की दौलत बनाई है। अपने परिवार के मेंबर्स, अपनी वाइफ के नाम, अपने पापा, अपने भाई, अपने बच्चों के नाम इसने अरबों की दौलत बना रखी है। जब इसकी इंक्वायरी भारत सरकार करवा देगी तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। और वो पैसा जब कहां कहां सप्लाई हुआ, किन किन जवानों को टेम्परेरी ड्यूटी के नाम पर वारंट इशू करके बॉक्सों में भर के वो जो पैसा सप्लाई हुआ, सब कुछ बाहर आ जाएगा। कर्नल भीष्ट की इस गद्दारी में ब्रिगेडियर सतेंद्र सिंह डायरेक्टली शामिल था। मैंने अपने वीडियो में ब्रिगेडियर सतेंद्र सिंह की एक ऑडियो क्लिप लगा रखी है जिसमें वह मुझे कह रहा है कि मैं ब्रिगेडियर सतेंद्र को रिपोर्ट कर रहा हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ब्रिगेडियर सतेंद्र मुझे बोल रहा है कि मैं क्या चुनूं। तो इस टाइप के वर्ड वो मुझे कह रहा है और आप समझ सकते हैं कि मैंने उस टाइम पर ब्रिगेडियर सतेंद्र को क्या क्या रिपोर्ट की थी और मैं किस चीज के लिए फाइट कर रहा था और ब्रिगेडियर सतेंद्र मुझे किस प्रकार से दबा रहा था। लिख के दे रहे तो एलसी के ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है और देश को ये हो रहा है, देश को हो रहा है, तो हम क्या छुट्टी बैठे होंगे? आप इस नहीं आए? नहीं सर, आपको पता है एसी वाले क्या करते हैं? एसी वाले क्या करते हैं? नहीं मालूम। अरे एसी वाले क्या करते हैं चोरी, हमको पता नहीं क्या? हाँ सब पता है कि नहीं? मेरे को सब सुनते होंगे नहीं? सुनता हूँ। पता नहीं क्या आप लोग करते हो, चोर है, इतना बड़ा चोर क्या करते हो? क्या बात? मैं थक चुका हूँ, सुन अभी तक नहीं मिला मेरे को, देखता हूँ साहब, फिर भी मैं इन बोलो मैं आप पर मेरा विश्वास नहीं है। मतलब अगर अभी भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप करते रहिए साहब। मैं आपको सिर्फ ऑल द बेस्ट मैं थक चुका साहब। मैं तो फौज को ये बोल रहा हूँ, मेरे को खाली हाथ भी भेजेंगे मैं चला जाऊंगा। मैं 20 साल को दान देकर जाऊंगा साहब। मेरी जो लिखी हुई चीजें हैं झूठ नहीं है, वो मैं अर्ज सकता हूँ, मेरे को फांसी लग जाए। और सर सच है ना? हाँ, तो बस नो प्रॉब्लम साहब। मैं
ना घर का ना घाट का, और मैं आपका वेंचर लेके पंगा लेके सर पे बैठूंगा। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ दो बातों के लिए। नंबर एक बात, मेरे को कमिश्नर ने बात किया, दूसरा मेरी रेजिमेंट, ठीक है, और तीसरा मैं सीओ साहब का नाम नीचे नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ बोले, चाहे चुप कर रहा हूं, जिस बैंक चौक के जाना चाहते हो, मादर चौक सीओ साहब का नाम नहीं होने दूंगा, पटे नाम नहीं होगा। तो इस प्रकार ब्रिगेडियर सतेंद्र सिंह ने गद्दार चोर कर्नल अमित भीष्ट की गद्दारी में पूरी मदद करी, और जब मैं इसकी कंप्लेंट करने से पीछे नहीं हटा तो मुझे जबरदस्ती खतरनाक ड्रग्स दे के जान से मरवाने की कोशिश की गई, और जब मैं वहां से जान बचाकर निकल गया तो भारत सरकार को आंखें में धूल झोंकते हुए मुझे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाकर पेंशन ग्रांट करवा दी। और पिछले 8 साल से मैं भारत सरकार के हर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लिख चुका हूं कि ये हमारी सेना में गद्दारी कर रहा है और घुसपैठ करा रहा है, जिसके कारण हमारे कितने सैनिक शहीद हो रहे हैं, कितने नागरिक मारे जा रहे हैं। तो इस गद्दार अधिकारी की मैं कहीं पर भी रिपोर्ट करता हूं और मेरी कंप्लेंट पे कोई भी कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। तो आपसे आपके सैनिक की आखिर में यही विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारत सरकार से सवाल पूछें कि इस गद्दार अधिकारी पर अभी तक भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।